नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमें यह सुनने को मिलेगा यमन बेस्ड एक आतंकवादी संगठन वो अमेरिका के F-69 फाइटर जेट और MQ-9 ड्रोन के ऊपर अटैक करता है और यहां पे नुकसान अमेरिका का कुछ भी नहीं हुआ। पर ये जरूर जानेंगे कि आखिरकार यमन के इस संगठन ने इस तरीके से अटैक क्यों किया अमेरिका के ऊपर और क्या इनके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है या नहीं। और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है कि यमन बेस ये आतंकवादी संगठन अटैक क्यों कर रहा है इजराइल के ऊपर और साथ में अमेरिका के ऊपर। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले ये थंबनेल और उसके बाद इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है यमन ने अमेरिका पर हमला किया, यानी यमन बेस ये आतंकवादी जो संगठन है इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के हिसाब से आतंकवादी संगठन है। गजा के सपोर्ट में आया यमन का ये संगठन जिसे हम कह सकते हैं हूती संगठन। अब जैसा कि आप सभी को पता है ये न्यूज एक बार मैं आपको कंफर्म करवाऊंगा और उसके बाद हम इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो न्यूज आर्टिकल है और इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि F-69 और MQ-9 ड्रोन के ऊपर अटैक किया गया है यमन के इस संगठन के द्वारा। एक न्यूज आर्टिकल और देखो, अलग अलग न्यूज़पेपर के ये न्यूज आर्टिकल मैंने उठाए हैं ताकि आपको ये बात कंफर्म हो सके। ये है भाई आपका ड्रोन जिसका नाम मैंने अभी लिया था, MQ-9 ड्रोन है ये, और उसके अलावा एक फाइटर जेट F-16 ये है जिसके ऊपर अटैक किया गया है, पर दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब जानते हैं सारा का सारा मुद्दा। जैसा कि आप सभी को पता है हमास और इजराइल के बीच में एक जंग स्टार्ट होती है अक्टूबर 2023 में, और उसी जंग में हमास का समर्थन करता है ईरान, हमास का समर्थन करता है हिजबुल्लाह संगठन और हमास का ही समर्थन करने पहुंचता है ये हूती संगठन। अब ये जो हूती संगठन है इसको पूरे तरीके से सपोर्ट करता है ईरान। रिसेंटली हमने ये देखा कि इजराइल और हमास के बीच में एक शांति समझौता हुआ और उसके अलावा इजराइल और आपका हिजबुल्लाह के बीच में भी एक शांति समझौता हुआ। आपके इस संगठन यानी हूती संगठन ने जब इजराइल के ऊपर अटैक किए, अमेरिका के ऊपर अटैक किए थे पहले, तब इसकी जवाबी कार्रवाई में यमन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शना उसके ऊपर अटैक किया गया था और यहाँ पे बहुत सारे हूती ग्रुप के लोगों को मारा भी गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस संगठन ने अमेरिका या इजराइल के ऊपर अटैक किया है या टारगेट किया है। इन्होंने पहले भी इस तरीके के अटैक या इस तरीके के टारगेट किए हैं। रिसेंटली इन्होंने क्या किया, एक मिसाइल लॉन्च करी जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल थी, पर वो ना तो F-16 को नुकसान पहुंचा पाई और ना ही उस ड्रोन को नुकसान पहुंचा पाई जो अमेरिका का ड्रोन था जिसे MQ-9 नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस अकेले ड्रोन की कीमत 32 मिलियन US डॉलर है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है इस जैसे संगठन के लिए। और अगर ये इसी तरीके की एक्टिविटीज करते रहे तो आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो हूती संगठन है, हिजबुल्लाह संगठन है, ईरान है, इनकी वजह से जो हमास के बीच में और इजराइल के बीच में एक कह सकते हो समझौता हुआ है वो भी टूट सकता है या उसे भी खतरा पहुंच सकता है। रिसेंटली हमने ये सुना कि इजराइल ने आपके जो पैलेस्तीनी नागरिकों को रिलीज करना था उनमें डिले बोल दिया है कि अभी हम उन्हें रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हमास संगठन ने जितने भी इजरायली नागरिकों को रिलीज किया है उनको एक अच्छे तरीके से रिलीज नहीं किया गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो इस करके हम उन्हें अभी रिलीज नहीं करेंगे। ये बात आपकी इजराइल ने कही है। लगभग 600 से ज्यादा पैलेस्तीनी नागरिकों को रिलीज करना था अभी, पर आपका इजराइल ने मना कर दिया। यानी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक तरफ तो अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल इस तरीके की बातें हमेशा करते दिखेंगे कि पहले तो बोल देंगे कि हम ऐसा करेंगे अगर आप ऐसा करते हो, अगर कोई कंट्री उनकी बात मान ले तो उसके बाद वो उसके जवाब में उस तरीके के वादे जो उन्होंने पहले किए थे वो तोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे साफ हमें देखने को मिलेगा कि इस तरीके के ये जो अलग अलग संगठन आपका हमास को सपोर्ट करते हैं वो आने वाले समय में हमास के लिए ही सिरदर्दी बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से इजराइल के बीच में और हमास के बीच में जो शांति समझौता हुआ था वो टूट सकता है। साथ में ये जो संगठन है आपका ये यमन के ऊपरी हिस्से यानी नॉर्दर्न साइड में कह सकते हो अपना प्रभाव जमा के बैठा है, और इसी संगठन की वजह से ना बल्कि नॉर्दर्न बल्कि पूरे के पूरे यमन को संकट जो है वो आ सकता है या फिर कह सकते हो परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका अमेरिका काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उनके सामने ये 10 मिनट भी नहीं टिक सकते। रियलिटी यही है। और साथ में अगर इजराइल भी मिल गया तो 5 मिनट ही मुश्किल से टिक पाएंगे इस जैसे आतंकवादी संगठन। जैसे हमने बात करी थी भाई हमास की, हमास काफी पावरफुल है, इतने लड़ाकू हैं हमास के पास ये वो, पर हमास ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाया। लगभग फाइनली उन्हें बात माननी पड़ी कि शांति समझौता करना होगा, अदरवाइज पूरे तरीके से गजा भी छीन लिया जाएगा,
हमारे सारे के सारे नेता भी मारे जाएंगे। और ऐसा हुआ भी इस इजराइल और हमास युद्ध के अंदर कि बहुत सारे हमास के नेता जो हैं, आप कह सकते हो सुप्रीम लीडर जो है वो मारे गए, और उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ गजा के अंदर भी, और हमास के लीडर्स के अंदर भी काफी कमी देखने को मिली हमें। अगर आप देखोगे आज के समय जाके कहाँ पे गजा में, तो 90% से ज्यादा घर ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं या खंडर बन चुके हैं, और इसी तरीके की एक्टिविटीज आने वाले समय में अमेरिका कर सकता है यमन के अंदर भी। और ऐसा पहले उन्होंने किया भी था जब WHO के चीफ आपके सनाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर थे यमन में, उसी समय अटैक किया गया था यमन के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसी आतंकवादी संगठन की वजह से। और आज फिर यही आतंकवादी संगठन इस तरीके के काम करता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अब अमेरिका है इस सारे क्षेत्र में निगरानी रखेगा, तो इनके फाइटर जेट जो है वो यमन के ऊपर से जा रहे थे, और उसी समय इन्होंने मिसाइल से अटैक किया जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल थी। और ये बात काफी सरप्राइजिंग होगी कि इस जैसे आतंकवादी संगठन के पास भी मिसाइल्स हैं जो आपकी सरफेस टू एयर यानी धरती से हवा में अटैक कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीधी सी भाषा में बात करें तो यहाँ पे फायदा इसी में है कि आपका यमन या आतंकवादी संगठन बोले, हिजबुल्लाह बोले, हमास बोले, अगर ये बात मान लेते हैं और शांति से रहते हैं तो शायद इनको ज्यादा फायदा होगा। अगर इस तरीके के डिस्प्यूट ये करते रहे अलग अलग समय पे अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो ना सिर्फ बल्कि यमन को, बाकी सभी आसपास की कंट्रीज को भी परेशानी हो सकती है। परेशानी कैसे हो सकती है? मान लो यमन के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया जवाबी कार्रवाई में, तो क्या होगा ये कि जो लोग यमन के अंदर रहते हैं वो गजा के अंदर जिस तरीके से लोग छोड़ छोड़ के अपने घर आसपास के देशों में जाना स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके की एक्टिविटीज वहां पे भी हमें देखने को मिलती हैं या मिलेंगी। ठीक है, ये सारी बात हम मान सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ यमन के अंदर जो संगठन है उसको आतंकवादी बोल दिया और आपको किसी को हर्ट हुआ, तो आप हर्ट ना हो, क्योंकि भाई अलग अलग कंट्रीज हैं, कोई कंट्री से आतंकवादी संगठन मानती है, कोई अपने देश के लिए रक्षक मानती है। तो आप जिस कंट्री में हैं, जिस हिसाब से आप इसे मानना चाहते हैं उस हिसाब से आप मान सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने हमास को आतंकवादी संगठन बोल दिया इजराइल के नजरिए से, तो कमेंट आते हैं कि सर आपने इसे आतंकवादी संगठन क्यों बोल दिया, ये तो देश भगत है, और इस तरीके के कमेंट आते हैं। तो इन चीजों को हम ना फेस करें, इस करके मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस तरीके से आप इसे देखना चाहें एज ए आतंकवादी संगठन या एज ए पैट्रियोट देश भगत के रूप में, तो आप देख सकते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी कि ये सारा का सारा मुद्दा क्यों हुआ है और कौन इसे सपोर्ट करता है। तो इनके पास टेक्नोलॉजी है, ईरान इनकी मदद करता है। अटैक क्यों किया? गजा के समर्थन में। इन्होंने कहा कि गजा के अंदर जो चीजें हुई हैं, गजा को खाली करने की बात जो अमेरिका ने कही है उसी की वजह से, गजा को खाली करने की बात जो अमेरिका ने कही है उसी की वजह से हमने अटैक किया है। हमने सुना था ट्रंप ने कहा था कि गजा को खाली करवाओ, यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, रिजोर्ट टाइप कंस्ट्रक्ट कर देंगे कहाँ पे, गजा के अंदर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रहेंगे। अमेरिका से भी, इजराइल से भी और बाकी कंट्रीज से भी इसी बात से नाराज हुआ ये हुती संगठन और अटैक कर दिया आपका किसके ऊपर, अमेरिका के इन फाइटर जेट के ऊपर और या ड्रोन्स के ऊपर आप बोल सकते हो। भाई ये देख सकते हो। और इसी को देखो, इसी को बेचने की बात करी गई थी कि भाई अमेरिका भारत को बेचना चाहता है F-16 सॉरी, ठीक है F-16, और ये ड्रोन है भाई इनके, ठीक है MQ-9 रीपर ड्रोन है, और इसकी कीमत लगभग $32 मिलियन है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और वहां पे अगर फॉलो का ऑप्शन आता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी तो। जय हिंद जय भारत।